अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस है और रिपोर्टिंग स्पीच में अगर प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है, तो चेंज क्या होगी उनके कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे ये देखो, सबसे पहले तो आपको ये देखना है, ये जो दो चीज़ें होंगी तो कोई चेंज नहीं। ठीक है, तो उसके बाद ये भी याद कर लो, ये भी इजी है। अगर ये पास्ट टेंस में है, ठीक है, और यूनिवर्सल ट्रूथ है या प्रोवर्ब है, तो भी कोई चेंज नहीं होगी। ठीक है, और एक ये भी याद रखो, अगर पास्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है, ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच, तो भी कोई चेंज नहीं आएगी। तो इसको आप इसमें भी समझोगे, ये वाले में भी हम ये दोबारा करेंगे तो और इजी लगेगा। अब अगर पास्ट टेंस है रिपोर्टिंग वर्ब, तो आपने रिपोर्टिंग स्पीच को देखना है कि उसमें कौन से वर्ब हैं। उसमें फिर अगर प्रेजेंट और फ्यूचर है, तो इसमें चेंज इनटू कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस। पहले तो ये समझो कि अगर ये रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट और फ्यूचर में है, तो ये उसके पास्ट में चेंज हो जाएगी। कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट मतलब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस में हो जाएगा, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो जाएगा। आपको पता है 4 इसमें होते हैं और 4 ही पास्ट में होते हैं। सिमिलरली फ्यूचर में भी देखो, अगर फ्यूचर इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा, अगर फ्यूचर कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस में हो जाएगा, अगर फ्यूचर परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो जाएगा। इसी को कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग, राइट। तो मतलब कि उसी के सेम कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर वो रिपोर्टिंग स्पीच आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर में है। पहले तो ये पहचानना। अब देखो, अगर वो प्रेजेंट फ्यूचर में नहीं है, तो पास्ट के आपने ये देखने हैं दो। ये पहले तो देखना पास्ट इंडेफिनिट हो गया ना, सिंपल पास्ट। ठीक है, सिंपल पास्ट में क्या आता है आपको पता है ना। सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, या फिर अगर क्या वाले वाक्य हैं तो डिड आता है। ठीक है, तो नॉट वाले में भी डिड नॉट आता है। तो पास्ट इनडेफिनिट को चेंज करना है आपने, एक छोड़ के आगे वाला पास्ट, मतलब पास्ट इंडेफिनिट के बाद पास्ट कंटिन्यूस आता है ना, वो नहीं, उसके आगे वाला पास्ट परफेक्ट में। अब ये याद रखो, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, और फिर नेक्स्ट देखो, फिर सेकंड कौन सा होता है, पास्ट कंटिन्यूस होता है। तो पास्ट कंटिन्यूस फिर एक छोड़ के टेंस क्रॉस करके, तो लास्ट फोर्थ वाला पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये रूल्स अगर आ गए ना आपको, तो आपके नरेशन कभी गलत हो ही नहीं सकते। तो रूल्स पे ज़्यादा ध्यान दो। नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसमें अगर आ जाएगा आपका रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ अगर बात सच्ची है या फैक्ट है, फैक्ट होते जैसे कि इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, तो ये फैक्ट है, राइट। तो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं जैसे कि सन राइजेज इन द ईस्ट। तो ये चीज़ें इस तरह की जो फैक्ट्स हैं या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगी। और प्रोवर्ब्स हमने पीछे किए थे, ठीक है, उसमें भी कोई चेंज नहीं आती। ठीक है, तो ये रूल्स आप अच्छे से कर लो। अब थोड़े से रूल्स हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, कि कुछ इंटेरोगेटिव ऐसे होते हैं जिसके आंसर येस और नो में होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये उसमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। तो ये देखो रूल यहाँ पे, इफ़ द आंसर ऑफ द इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज पॉसिबल इन येस और नो मैनर, जैसे धोनी सेड टू सचिन विल यू हेल्प मी, तो इसमें या तो येस आएगा या नो आएगा। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं, इसमें क्या चेंजेस लेके आ सकते हैं हम। तो इसमें आ जाएगा धोनी आस्क्ड सचिन वेदर ही वुड हेल्प मी। विल जो वुड में चेंज हो जाता है, शेल शुड में हो जाता है, मे माइट में हो जाता है। ठीक है, मॉडल्स इस तरह से चेंज हो जाते हैं। और ये क्वेश्चन वाले इसमें वेदर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया, यहाँ पे भी लिखा हुआ है जो कॉमे की जगह पे और इन्वर्टेड कॉमे की जगह पे इफ़ या वेदर आ जाता है। देन नेक्स्ट इज सचिन सेड टू धोनी व्हाट डू यू वांट। अब इसका आंसर जो है येस और नो में नहीं आता, तो ऐसे सेंटेंस इस तरह से चेंज करेंगे, सचिन आस्क्ड धोनी व्हाट ही वांटेड। तो अब ये देखो, ये कौन सा टेंस था, ये प्रेजेंट टेंस था। ठीक है, ये जो थी रिपोर्टिंग
स्पीच जो है ये प्रेजेंट टेंस में है, तो हमने अभी रूल किया था ना कि प्रेजेंट टेंस वाला जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट में चेंज हो जाएगा, तो ये डू वाला जो है ये फर्स्ट फॉर्म वाला ये सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये वो रूल लग रहा है। तो नेक्स्ट इज ये देखो, इम्पेरेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस विच शोज ऑर्डर, एडवाइस या रिस्पेक्ट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, ये तो +2 के बच्चों को पता होता है, ठीक है। तो इस वजह से जो भी बच्चे आफ्टर +2 एग्ज़ाम देते हैं, ये एंट्रेंस एग्ज़ाम, उनको पता ही होता है कि जो ऑर्डर वाले सेंटेंस या एडवाइस वाले या रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस को इम्पेरेटिव कहते हैं। तो ऐसे सेंटेंस आ जाएं जैसे कि माई टीचर सेड टू मी गो देयर, ये ऑर्डर, टीचर ने ऑर्डर दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, माई टीचर ऑर्डर्ड मी टू गो देयर, ये एज इट इज़ ही रह जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इज रूल रिलेटेड टू ऑप्टेटिव सेंटेंस। नाउ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, दोज विच एक्सप्रेस फीलिंग ऑफ ब्लेस, कर्स, प्रे या विश, ये भी आप सबको पता ही है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो इनको कैसे चेंज करना, इनको ये देखो, ये भी एग्जांपल दी हुई है, मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, तो ये क्या हो रहा है, ब्लेस्ड, ठीक है, ब्लेसिंग मिल रही है। तो मदर ब्लेस्ड मी दैट, दैट यहाँ पे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट आ जाएगा, तो आई यू की जगह पे आई, क्योंकि मी है ना, तो ये फिर यू की जगह पे आई, माइट में चेंज हो जाएगा, लिव लॉन्ग, तो इसका यही बनता है, ठीक है। नेक्स्ट ये भी रूल देख लो, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो होते हैं, ये आप सबको पता है, ये एक्सक्लामेशन साइन से पता चलता है हमें, ठीक है। तो ये सेंटेंस होते हैं जहाँ पे नोट ऑफ एक्सक्लामेटरी मार्क होता है, ठीक है, और कुछ फीलिंग, इनर फीलिंग शो होती है। तो अब जैसे कि अलास, अलास लिखा है या हुर्रा लिखा है, तो हुर्रा मतलब खुशी होती है, अलास मतलब दुख है, ठीक है। तो शी सेड अलास आई एम रूइंड, ठीक है। तो शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, जहाँ पे अलास आएगा वहाँ पे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो आ जाएगा, दैट आना ही चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिंस, तो यहाँ पे दैट शी वॉज रूइंड, तो इज एम आर, ये आपको पता है कि अगर ये रिपोर्टेड जो स्पीच है, ठीक है, वो अगर प्रेजेंट में हो तो कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट में, अभी रूल किया था ना, तो इज एम आर ये कौन सा है, ये प्रेजेंट जो है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस में, वॉज आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको इधर इन शॉर्ट बताई दी है। अब यूनिवर्सल ट्रूथ या हिस्टोरिकल ट्रूथ, हिस्टोरिकल ट्रूथ की भी एग्जांपल मैंने बताई है, जैसे कि इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये जो डेट्स होती हैं, ठीक है, तो ये हिस्टोरिकल ट्रूथ होते हैं, ठीक है, वो एज इट इज़ ही रहते हैं, उनमें आपको कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है।